Hi everyone, hope you are doing well. Today we will see from class 7th mathematics chapter number 1 large number around us. In this series we talk about part number 6 and the section of the book is 1.6. The section number 1.6 is did you ever wonder? क्या आपने ये कभी सोचा है? उसके बारे में हम देखेंगे. इस टू इज assumed by all these interesting fact about large number. देखो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस्तु और रॉक्सी के बारे में. उसने एक और बार एज्यूम किया है लार्ज नंबर के बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट. देखो हम देखते हैं. वाइल थिंकिंग अबाउट दिस, जब वो सोच रहा था, ही केम अप विथ एन अनयूजुअल क्वेश्चन. उसके मन में एक अनयूजुअल क्वेश्चन आया. कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बसेस? क्या 1 लाख बसेस में सारी जो मुंबई की पॉपुलेशन है क्या वो फिट हो जाएगी या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? सबसे पहले हमें जब हम इसको सोचेंगे तो हमें देखेंगे कि मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है. और हमने ऊपर जब अभी हमने टेबल देखा था, याद है आपको? हमने एक क्वेश्चन किया है पॉपुलेशन वाला. उसमें हमने देखा था मुंबई की जो पॉपुलेशन थी 1,25,00,000 थी. आप बुक के पीछे जाके आप उस जो टेबल बनी थी पॉपुलेशन की उसमें आप आराम से इन बातों को देख सकते हैं. लगभग इतनी पॉपुलेशन उसमें लिखी थी मुंबई की. और कितनी बस लगा रहा है वो? 1 लाख बस लगा रहा है. हाउ कैन वी फाइंड आउट? कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? हम ये हमें सोचना है. तो हमने एज्यूम किया है कि जो बस है उसके अंदर 50 पीपल बैठ सकते हैं. एक बस है, ठीक है, मान लीजिए एक बस है. इसके अंदर कितने पीपल बैठ सकते हैं? 50 पीपल. और अपन को कितने पीपल को बिठाना है? 1,25,00,000 पीपल को हमें बिठाना है ना. 1 लाख बस कैन एकोमोडेट 1 लाख इंटू 50. अगर 1 लाख बस लगा दूंगा, एक की बात कर रहा हूँ 1 लाख की. अगर 1 लाख बस वो लगा रहा है और हर बस में 50% बैठते हैं तो टोटल 50 लाख लोग क्या हो जाएंगे? बस में फिट हो जाएंगे. ओके. द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1,24,00,000. हमने वहाँ पे देखा था कि आई थिंक ये 24 था. 1,24,00,000 था उस समय मुंबई की पॉपुलेशन. तो हम देख सकते हैं अभी तक हम थोड़ा पास, मतलब आधा भी नहीं पहुंचे हैं. 50 लाख ही हम बिठा पाए. सो एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन 1 लाख बस. तो हमने ये भी देख लिया कि 1 लाख अगर हम बस ले लेंगे तो भी वो मुंबई की पॉपुलेशन सारी उस बस में क्या नहीं होगी? फिट नहीं होगी. तो ठीक है. तो हमें थोड़ी बात इसमें समझ में आई है कि सारी मुंबई की बस इसमें क्या नहीं हो सकती? फिट नहीं हो सकती. ठीक है. तो अब हम देखते हैं आगे की ओर देखते हैं हम. और अब आगे जो वापिस एज्यूम कर रहे हैं कुछ बातों को, अगला मेरे हिसाब से और एज्यूम करते हैं. तो इसमें अगला एक क्वेश्चन वापिस पूछा है. द RMS टाइटेनिक शिप, एक RMS टाइटेनिक शिप है, आपको बहुत सारी शिप दिख रही होगी, कैरिड अबाउट 2500 पैसेंजर. यानी ये जो शिप है ये कितने लोगों को लेके जाती है? पैसेंजर 2500. कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इन 500 सच शिप? क्या ऐसी कितनी शिप है? ये बढ़ती कितनी जा रही है? 5,000, सॉरी 500 नहीं, 5,000 अगर ऐसी शिप होगी तो क्या मुंबई की पॉपुलेशन फिट होएगी या नहीं होगी? ये वापस एक क्वेश्चन आपके सामने रखता है. तो आप वापस सोचिए, मुंबई है कि पॉपुलेशन कितनी है? देखो मुंबई की पॉपुलेशन उसमें लिखी थी 1,24,00,000. यही लिखा था. अब बताओ कितने टोटल लगाने की बात हो रही है? 5,000 हो रही है. और एक में कितना बैठेंगे पैसेंजर? 2500 बैठेंगे. तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. देखो मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है. 25 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 125. और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ये पहले भी हमने आपको बताया इस चैप्टर में. अब 3 के बाद एक कोमा, 2 के बाद और ये 2 के बाद. तो अब ये दोनों को आप कंपेयर कीजिए. इतने तो पैसेंजर आ जाएंगे, ठीक है. इतने कितने आ जाएंगे? इतने पैसेंजर आपके पास आ जाएंगे. और इतनी पॉपुलेशन है. क्या आपको पॉपुलेशन से ज़्यादा पैसेंजर नहीं दिख रहे हैं? तो आराम से अभी भी कुछ सीट क्या होगी? खाली रह जाएगी, है ना.
1 लाख सीट यानी 1 लाख सीट अभी भी खाली है। तो आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे मुंबई की पॉपुलेशन इन सारे शिप्स 5000 जो शिप है उसके अंदर फिल हो जाएगी, भर जाएगी पूरी, हम देख सकते हैं। तो हमने पहला ऑब्जर्वेशन देखा था बस के विषय में, तो हमने बस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, तो हम फिट नहीं कर पा रहे थे 1 लाख बस में। पर हम दूसरा जो एजम्पशन देखते हैं इस शिप के विषय में, तो हम देखते हैं कि आराम से इसमें क्या कर रही है, फिट कर रही है। तो आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे निकाला। जो एक शिप में कितना आता है 2500 को मैंने 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आपके सामने आ गया है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फिट हो जाएगी, फिट ऑल पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इन 5000 शिप, ठीक है, फिट हो जाएगी। आगे और भी क्वेश्चन एज्यूम करते हैं, ये देखो, इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, स्ट्रेंज क्वेश्चन से ये इंस्पायर हुई, कौन हुई, अब रॉक्सी, अब इस्तु की बहन रॉक्सी हुई। वंडर इफ आई कुड ट्रैवल 100 किलोमीटर एवरी डे, अगर मैं 100 किलोमीटर हर दिन चलूं, ठीक है, कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर, क्या मैं वो मून में पहुंच जाऊंगी क्या 10 साल में, ये पूछना चाह रही है। तो सबसे पहले हाँ ये अर्थ है, ये अर्थ मान लीजिए आप, ठीक है, ये अर्थ से उसको कहाँ पे जाना है, उसको मून में जाना है। मान लीजिए ये मून है, मेरा मून थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, ये हमारा मून है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो इन्होंने लिख भी रखी है, इतनी किलोमीटर है, 384400 किलोमीटर, यानी अब पढ़ेंगे किसे, 3,84,400 किलोमीटर है। अब ये कह रही है जो रॉक्सी है, वो ये इसका कहना है कि मैं 1 डे में कितना चलूंगी बताओ, 100 किलोमीटर चलूंगी। तो क्या मैं 10 ईयर में बताओ पूरा का पूरा कितना मून तक पहुंच जाऊंगी क्या, ये पूछना चाह रही है, ठीक है। तो मेरे इसमें थोड़ी स्पेस कम है, मैं एक पेज इंसर्ट करता हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने एक पेज आपके सामने इंसर्ट कर दिया। एक पेज मैंने आपके सामने इंसर्ट किया है, अब हम इसमें ट्राई करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल्ड इन ए ईयर। सबसे पहले पूछ रहा है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आंसर यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको कि वो 1 ईयर में कितना ट्रैवल करेगी ना, 1 ईयर शी ट्रैवल्ड। देखो 1 डे में कितना करती है बताइए, 100 किमी, 100 किलोमीटर। तो बताओ 1 ईयर में कितना करेगी, तो बताओ 1 ईयर में कितने डे होते हैं, 365 डेज। बताओ तो 365 को किससे इंटू करूँगा, 1 डे में कितना करती है 100, ठीक है, 1 डे में 100 करती है, 365 डे में कितना करेगी 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36500 किलोमीटर। यानी आप देख सकते हैं हम, सॉरी मैंने कोमा जल्दी में, 36,000 ही किलोमीटर क्या कर पाएगी रॉक्सी, कवर कर पाएगी, ओनली 36,000 किलोमीटर ही कवर पाएगी। पर हम देख रहे हैं 3,84,000 किलोमीटर उसको क्या करना था, कवर करना था। तो 1 साल में तो वो इतना ही कर पाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला कि वो 1 साल में कितना चल जाएगी, 36,500 किलोमीटर चली जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 था, अब क्वेश्चन 2 देखे। ये कह रहा है हाउ फार शी हैव ट्रेवल इन 10 ईयर। देखो बिल्कुल सिंपल है, आप बताइए 1 ईयर में ये कितना कवर कर लिया इसने, 36,500 किलोमीटर कवर कर लिया। तो ये कह रही है 10 ईयर में कितना कर लेगी, तो क्या मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बताइए आप कितना कर लेगी कवर, 365,000, यानी 3,65,000 किलोमीटर ये क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, है ना।
तो हमें पता चल गया इतना कवर कर लेगी। देखो अभी भी ये कुछ 10 साल से इसको थोड़ा और ज़्यादा चलना पड़ेगा, तब जाके ये क्या कर पाएगी, मून तक पूरा पहुंच पाएगी। अभी भी ये मून तक क्या नहीं कर पाई है, पहुंच नहीं पाई है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने ये दिया है आपको, है ना। अब अगला ये कह रहा है, इज इट नॉट ईजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन स्टेजेस, यू कैन यूज दिस मेथड फॉर ए लार्ज कैलकुलेशन। हम ऐसे सोचेंगे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बिट डिफिकल्ट होता है, ईजियर नहीं है। बस अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको ईजियर बना सकते हैं ना। देखो हमको इसमें देखो, इसमें इजी बनाने के लिए हमें दो चीज़ें दिखती है। एक तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1 डे में कितने, 1 डे में 1 ईयर में, और हम ये देख सकते हैं कि कितना वैल्यू होती है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 10 ईयर में कितने होंगे, तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिक बातें अगर आपको पता हो ना तो आप इस क्वेश्चन को आराम से ईजिली कर सकते हो। ठीक है, हम आगे की ओर देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन भी इजी से कर लिया है। अगला एक और क्वेश्चन आ रहा है वापिस, फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन ए लाइफ टाइम। अगर आप पूरे लाइफ टाइम में आपको कहाँ पे रीच करना है, सन में। इफ यू ट्रैवल 100 किलोमीटर एवरी डे, अगर हम 100 किलोमीटर एवरी डे। अब वापस दूसरी बात आ गई, ये तो है अपना अर्थ, मैं अर्थ बना देता हूँ। अब अर्थ से रॉक्सी को कहाँ जाना है बताओ, बहुत ही दूर जाना है, सन की ओर यहाँ जाना है आपको। अब ये कह रहा है यू हैड रिटन डाउन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन प्रीवियस एक्सरसाइज। जब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज देखी थी तब हमने देखा था इसकी कितना किलोमीटर है इन दोनों के बीच में। तो मैं आपको बता देता हूँ, 147 6 टाइम्स 0 1 0 0 0 0 0, यानी हम देख सकते हैं कि जो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर कितना दूर है अर्थ से, सन इतना दूर है। तो अब रॉक्सी क्या कह रही है उसको भी हम देखते हैं। रॉक्सी का कहना है कि वो हर दिन क्या करती है, इतने किलोमीटर चलती है। ठीक है, 1 डे शी कवर्स 1000 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर, ये तो इतना अपने को पता ही है। अब ये कह रहा है कि ये पूछ रही है कि मेरे को इफ़ वी कैन रीच द सन इन लाइफ टाइम, अपनी पूरे जीवन में ये सन तक पहुंचेगी तो इसको कितना टाइम लगेगा, है ना, ये पूछना चाह रही है। तो ठीक है, तो आप ये देख लो कि 1 डे में ये इतना करती है। ठीक है, तो 1 डे में अगर ये इतना कर रही है तो 1 ईयर में कितना कर रही होगी, ये भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, कितना टाइम उसको रिक्वायर होगा, चलो कितने दिन रिक्वायर होगा अपन ये देख लेते हैं। एक दिन अगर इतने कर रही है, अगर हाउ मेनी डेज कितना उसको लगेंगे, हाउ मेनी डेज शी, है ना। अब देखो 147 6 टाइम 0 तो इसको कवर करना है, और एक दिन में वो कितनी करती है 1000, तो पता चल जाएगा उसको कितने दिन लगेंगे। देखो 1 2 1 1, देखो इनसे मैंने काट दिया। अब उसको कितने दिन लगेंगे, 147,000, यानी हम कह सकते हैं 1,47,000 इसको डेज लगेंगे कवर करने के लिए, है ना। और अगर हम देखें, अब ईयर में देखें तो कितने ईयर साल लगेंगे उसको, तो हाउ मेनी भी लिख देना, हाउ मेनी ईयर्स शी टेक, है ना। देखो ये तो डेज में निकल गया। अब ईयर में निकालने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको लगभग इसका आंसर आ जाएगा 403 ईयर, लगभग आपको 403 ईयर लगेंगे। और तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है इस क्वेश्चन में, हमने ये ऑब्जर्व किया कि मैं अपने जीवन में, अगर हम देखें 100 ईयर अपना लाइफ टाइम होता है, पर ये हमने ऑब्जर्व किया कि इसको पूरा कवर करने के लिए 403 ईयर्स जीना पड़ेगा। तो हम ये देख सकते हैं ऐसा क्या होता है, नॉर्मली पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा सन तक चल के जा सके अगर वो एक दिन में 1000 किलोमीटर चलेंगे तो। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्व किया। तो हम एक और बार बता देता हूँ मैंने कैसे निकाला।
1 डे शी कवर्स 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, एक में वो 1000 करती है, तो उसको कितने दिन लगेंगे, तो मैंने इसको 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया इतना दिन उसको लगेगा। अब मैंने देखा ईयर्स में देख लेते हैं, डे में तो हम थोड़ा लाइफ टाइम हम कैलकुलेट कम करते हैं, तो मैंने इसको 365 डेज से भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 403 ईयर आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कोई पॉसिबल नहीं है कि ये नहीं पहुंच सकता वहाँ पे, है ना। अगला हम देखते हैं एजम्पशन। अगला एक और एजम्पशन इन्होंने दिया है अपने सामने, जिसको हम देखते हैं। सबसे पहला इसने दिया मेक नेसेसरी रीजनेबल एजम्पशंस एंड आंसर द फॉलोइंग बिलो। हमें देखना है, इसमें आंसर देना है हमको ए नंबर का। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं। इफ ए सिंगल शीट ऑफ पेपर वेट्स 5 ग्राम, एक शीट है पेपर की 5 ग्राम की है, ठीक है, ठीक है। कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट ऑफ पेपर टुगेदर एट सेम टाइम। अगर आपके पास ऐसा ही 1 लाख शीट आ जाएगी तो क्या आप उसको उठा सकते हो क्या, है ना, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, ये तो एक शीट तो कितने की है, 1 शीट, वेट 5 ग्राम, ठीक है, 5 सही बना देता हूँ, 5 ग्राम। तो बताओ 1 लाख शीट कितने की होगी, वेट 1 लाख लिख दूँ पहले, इंटू 5, कितने ग्राम की हो जाएगी, 5 लाख ग्राम की हो जाएगी। ठीक है, क्या 5 लाख ग्राम आप उठा सकते हो क्या, ये पूछना चाह रहा है। क्या हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं क्या, तो हम देख लेते हैं, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और सबको पता है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो ग्राम को हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डिवाइड कर देते 1000 से, 00 30 से 30 कट गए, तो हमें पता चल गया 500 kg है। तो आप खुद ही सोच ले, क्या आप 500 kg उठा सकते हो क्या पेपर, नहीं उठा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, हम ये कह सकते हैं ना। हम इसको कुड नॉट लिफ्ट 1 लाख शीट टुगेदर, हम एक साथ 1 लाख शीट को नहीं उठा सकते, क्योंकि उसका केजी कितना बना बताओ, 500 kg बना है, तो हम इसको लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का तो हमने आंसर दे दिया, इजी था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ 250 बेबीज आर बोर्न एवरी मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कह रहा है कि हर मिनट में, एक मिनट में इतने बेबी बॉर्न होते हैं। विल ए मिलियन बेबी बी बॉर्न इन ए डे। क्या एक पूरे दिन में क्या मिलियन बेबी हो सकते हैं या नहीं सकते, दूसरा क्वेश्चन का एजम्पशन हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो हम एक और पेज इंसर्ट कर लेते हैं, या इसका डुप्लीकेट पेज ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्लियर कर देते हैं। तो देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन। फर्स्ट हमने क्लियर किया, अब सेकंड में है कितने बेबी है, सोच लीजिए आप एक बार, देखिए कितने बेबी है एक मिनट में, 1 मिनट में, एक मिनट में 250 बेबीज बॉर्न होते हैं ना। तो सबसे पहले एक चीज़ अपन देखते हैं कि ये पूरे दिन की बात कर रहा है, तो पूरे दिन में कितने मिनट होते हैं, हम ये पहले ऑब्जर्व करते हैं। बताओ 24 तो हार होते हैं एक दिन में, और 24 इंटू अगर हम देखें, सबसे पहले हमने देखा 24, तो इसमें क्या हो गए, हावर हो गए। फिर हम देखें हावर से हम इसको किस में लेके जाएंगे, मिनट में लेके जाएंगे। तो अगर हम इस किससे इंटू करना पड़ेगा, हमें 60 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके ये मिनट में निकलेगा। करो इंटू इसको इससे, अगर आपको इससे करके देख लीजिए, 0 24 0 12 1440। तो कितने एक दिन में 1440, यानी 1440 मिनट्स होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। इतने मिनट्स होते हैं, तो एक मिनट में इतना होता है, तो बताओ एक पूरे दिन में
एक पूरे दिन में 1440 मिनट्स होते हैं, तो कितने बेबी बोर्न होंगे? 250 को इससे इंटू कर दो, 1440 बेबीज। देखो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है इसमें, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 360,000 बेबीज। तो अब देखो, अब इसको पढ़ के देखो 1 मिलियन कैसे लिखते हैं अपन, बताइए। हाँ, मिलियन लिखना सबको आना चाहिए। देखो अगर नहीं पता तो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर क्या आता है? मिलियन। यानी 1, 1 2 3 4 5 6, 3 3, ठीक है, ऐसे लिखते हैं 1 मिलियन। तो अब अगर अपन इसमें यहाँ पे देखें 3 के बाद, फिर 3 के बाद, यानी हम देखते हैं कि इसमें हंड्रेड्स में ही रह गया है ना, मिलियन तक तो हम पहुँचे ही नहीं है। अगर इसमें हम लिख के देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, है ना, तो मिलियन तक हम पहुँचे ही नहीं है। तो ये भी क्या है? एज्यूम गलत हो गया है, इसमें भी अपन नहीं होते इतने में भी, हमने ये बात को देख लिया। एक सिंगल डे में नहीं होते, है ना, पहले वाले में भी देखा था नहीं होते, इसमें भी देख लिया हमने नहीं होते। अब थर्ड वाले में देखते हैं। ये कह रहा है कैन यू काउंट 1 मिलियन कोइन इन ए डे? एज्यूम यू कैन काउंट 1 कोइन एवरी सेकेंड। ये कह रहा है अब एक एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में कितना? एक कोइन काउंट करना है। तो क्या एक पूरे दिन में क्या मिलियन कर लेंगे क्या? देखते हैं। देखिए 1 सेकेंड में एक कोइन करते हैं काउंट, तो सबसे पहले हमें वही निकालना पड़ेगा कि एक डे में, 1 डे की बात कर रहा है ये, तो 1 डे में कितने होते हैं? 24 आवर्स। और बताओ उसको मिनट में कैसे करेंगे? 24 इंटू 60 मिनट। इसको सेकंड में कैसे करेंगे? 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब इन सबको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 86400। तो बताओ एक डे में कितने सेकंड्स होते हैं? 86,400 सेकंड्स होते हैं। और हर सेकंड में वो क्या करेगा? एक कॉइन बनाएगा। तो बताओ टोटल कितने बनाएगा वो कॉइन? तो हम देख सकते हैं, ये कह रहा है कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन इन ए डे। तो अब बताओ टोटल कितने बना देगा ये? इतने ही बनाएगा, 86,400 कॉइन्स, है ना, इतने ही वो काउंट कर पाएगा। तो बताओ ये भी क्या हो गया? वी कैन नॉट काउंट 1 मिलियन कॉइन इन ए डे। एक दिन में हम 1 मिलियन कॉइन को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक सेकंड में एक ही क्या कर रहे हैं? कॉइन को काउंट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे पूछ ले तो आपको कितना टाइम लगेगा 1 मिलियन करने में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो 1 मिलियन लिख दीजिए, लिखना आपको आता है, ठीक है। और आप एक दिन में कितना करते हैं बताओ? इतना करोगे, कितना करोगे आपको ये पता ही है, एक दिन में 86,400 करोगे। तो आप इसको इससे डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाए कितने दिन लगेंगे। 0 से 0, 0 से 0, फिर इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो अप्रोक्स आपको 12 डेज लगेंगे। आप करके देख सकते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बोला, फिर भी हमने इसको आपको बता दिया, लगभग 12 दिन आपको लगेंगे। तो एक दिन में तो ये भी नहीं कर सकता। तीनों ही क्वेश्चन जो एजम्पशन है वो क्या दिख रही है हमें? गलत दिख रही है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है थिंक एंड क्रिएट मोर सच फन क्वेश्चन एंड शेयर देम विथ योर क्लास। ऐसे हम और भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और आपके सामने रख सकते हैं, ताकि आप इसको सॉल्व कर सको और इंटरेस्टिंग तरीके से हम क्या कर सके, इसको सीख सके, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में मेनली आपको ये अच्छे से अगर आया ना, तो आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, है ना। ये आपको पता होना चाहिए एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो ये आपको याद भी करना जरूरी है। आपको पता है मिनट्स का पूछते हैं 1440 मिनट, सेकंड का पूछते हैं 86,400 सेकंड, और टोटल कितने हार होते हैं? 24 हार। तो ये आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो डायरेक्ट पॉइंट है, जो हमें आंसर जल्दी लाने में मदद करती है, वो आपको पता होना चाहिए।